Okay, so today we are going to cover the classification, of course, and but before that, I want a small concept to be cleared. So that is biopharmaceutics का BCS classification. Can anybody please tell me कितने class होते हैं? चार, पाँच, तीन. How many class? तीन. ये तीन बोलने वाले को सबसे पहले. Okay, four. There are four classes. They are classified on the basis of what? Dissolution and disintegration, right? Dissolution and disintegration. एक्सीलेंट. वन में क्या हाई है, क्या लो है, या दोनों हाई है दोनों लो है, क्या कोई मुझे बता सकता है? और फोर में क्या है? सेकेंड में क्या है? एक्सीलेंट. एंड थर्ड में लो हाई. ये सबको आता है, राइट? आई होप. मुझे इसमें बस मुझे एग्जांपल बताना है. क्लास फोर का टैक्सॉल कभी मत भूलना. क्लास फोर में टैक्सॉन कभी मत भूलना. और यहाँ पे निफिडिपिन क्लास वन. निफिडिपिन इज what is the mechanism of action and category of nifedipine and taxol both? Excellent. Calcium channel blocker. Taxol is also a calcium channel blocker, Sahil. Can somebody tell me category, or at least same age students? Calcium channel blockers. One, class one. अब अगला कॉलम बनाओ ऐसे डिफरेंशिएशन का, क्रिस्टलाइन वर्सेस एमोरफिस. और ये चार पैरामीटर्स है. एनर्जी, वन पे एनर्जी लिखो, टू पे सोल्यूबिलिटी लिखो, तीन पे स्टेबिलिटी लिखो, फोर्थ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखो. So Christ, always remember this. This has come in GPAT thrice. Amorphous has extremely high energy. It has extremely high solubility, but the stability is extremely low. The melting point is extremely low. ये कभी मत भूलना. ये कभी मत भूलना. So basically अगर हम देखने जाए क्रिस्टलाइन और अमोरफस के बीच का डिफरेंस. सो क्रिस्टलाइन में स्टेबिलिटी जो है वो हाई होती है. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, तभी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को मेल्ट होने में टाइम लगता है. शुगर को पानी में मेल्ट होने में, शुगर इज क्रिस्टलाइन, थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत ही नहीं मिल जाती है, हीट देनी पड़ती है. एनर्जी उसकी लो है, सल्यूबिलिटी उसकी लो है. तो ये जो है टेबल ये अच्छे से बना दो अपनी बुक में, ठीक है? नेक्स्ट थिंग दैट विल बी, इफ आई एम गोइंग फास्ट एट एनी मोमेंट प्लीज स्टॉप मी, बिकॉज ये सब सिर्फ हाई लो था तो इसलिए आई एम गोइंग अ लिटिल क्विकर. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू is remember these few two things that I'm going to tell you ahead. Acidic drugs are non-ionized in acidic pH and absorbed in acidic pH only. मतलब अगर मैं ओमीप्राजोल दे रहा हूं तो ओमीप्राजोल इज non-ionized at acidic pH and it will be absorbed in the stomach only. तभी क्योंकि एसिडिटी के लिए देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो ऑब्वियसली पेट में एसिड सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप पे. एंड कैन समबडी टेल मी बेसिक ड्रग का, फिर बेसिक ड्रग्स विल बी नॉन आयोनाइज्ड इन विच पीएच? Excellent. Basic drugs are non-ionized in basic pH and are absorbed the most in the basic pH. तो जहां पे वो सबसे ज्यादा नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है वहां पे वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है. और ये तो सबको ही पता है, लाइपोफिलिक सब्सटेंसेज आर मोर एब्जॉर्ब देन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज. ऐसा क्यों? बिकॉज योर सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज देर इज अ लिपिड बाई लेयर, राइट? फ्लूइड मोजैक मॉडल. तो जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतना बेटर एब्सॉर्प्शन और परमिएशन होगा. बट ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए वरना एक्सक्रीशन कम हो जाएगा. एक्सक्रीशन में इट इज उल्टा. यहाँ पे एब्सॉर्प्शन एंड परमिएशन इज द पैरामीटर फॉर लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक. यहाँ पे एलिमिनेशन इज द पैरामीटर फॉर हाइड्रोफिलिक. आज पूनम नहीं ज्वाइन हुई ना? हाइड्रोफिलिक इज मोर देन लिपोफिलिक. Okay, okay, Miss Ankita, Miss Pushpa, I'll repeat that. Firstly,
एब्जॉर्प्शन तब होगा ज्यादा जब और परमिएशन तब ज्यादा होने के चांसेस है, दिस आर ऑल हाइपोथेसिस, ओके, जब लिपोफिलिसिटी ऑफ अ ड्रग विल बी मोर एंड हाइड्रोफिलिसिटी विल बी लेस। बट एलिमिनेशन तब होगा जब ड्रग ज्यादा हाइड्रोफिलिक होगा एंड लिपोफिलिसिटी उसकी कम होगी। तो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा तभी वो वाटर के साथ यूरिन में एक्सक्रीट होगा। बट अगर हमें उसे थ्रू द सेल करना है तो सेल अपना क्या होता है, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर होता है। सो वी हैव सेल मेम्ब्रेन, सो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको जाना है तो उसको हाईली लिपोफिलिक होना चाहिए। ठीक है, समझा अभी थोड़ा भी? थोड़ा नहीं, पूरा ही समझ। ओके, सो ये चीजें याद रखना है आपको बायोफार्मास्यूटिक्स से। एक चीज, आई रियली फील बैड फॉर थर्ड सेम बट सिक्स सेम, आई होप नॉन लिनियरिटी नहीं हुआ है, बट तुम्हें अभी करा देता हूँ मैं तो आगे तुमको काम ही आएगा। समझ ना आए तो मुझे रोकना, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल अगेन, ओके। देर आर फोर कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी। एब्जॉर्प्शन, क्या कोई मुझे बाकी के तीन बताएगा? मेटाबॉलिज्म एंड ओ ओ माय गॉड, एक सेकेंड, स्क्रीन बहुत लैग कर रहा है, कैमरा ऑफ करता हूँ। ओके, सो इट इज absorption, distribution, metabolism and excretion, correct, rightly said. अब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन में भी दो टाइप है। ये ऐसे ही बना हुआ जैसे मैं बना रहा हूँ अपनी बुक में। एलिमिनेशन में एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन और एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। मेटाबॉलिज्म में देर इज एंजाइम इंड्यूसर and then there is enzyme inhibitor. Distribution में there are two concepts, volume of distribution and plasma protein binding. Is it clear? The four causes of non-linearity are absorption, distribution, metabolism and elimination. Elimination में active tubular secretion, active tubular reabsorption. Metabolism में enzyme inducer, ज़्यादातर carbamazepine and warfarin and rifampicin. These are the three agents for enzyme induction. ठीक है, ये याद रखना, ये ड्रग्स के नाम, वर्फरिन, कार्बामेजेपिन एंड रिफाम्पिसिन। कार्बामेजेपिन मैंने कल एक चीज के लिए बोला था, सिर्फ इकलौता ड्रग है उस कंडीशन में। अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी ये ड्रग खाते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सी कंडीशन थी वो? एक्सेलेंट, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। एंजाइम इनिबिटर में सबसे फेवरेट ड्रग है आइजोनियाजिड। पैरासिटामोल एक्से ऑफ कोर्स, बट आइजोनियाजिड इज अ फेवरेट ड्रग ऑफ एंजाइम इनिबिटर। इट इनिबिट्स माइकोलिक एसिड से, वो छोड़ो, मैकेनिज्म में कल करवाता हूँ सबका। लिख दिया? कैन आई इरेज? ओके, so the next thing that I want you all to remember is the difference between volume of distribution and protein binding. Volume of distribution and protein binding, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग पता है सेम सिक्स स्टूडेंट्स तुम लोगों को क्या होता है? ठीक है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ और यही एग्जाम में अपनी लिख के आना जो अभी सेमिस्टर होगी उसमें। So there are two types of protein binding, tissue protein binding and plasma protein binding. ठीक है, देर आर 5 पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे सेमिस्टर में पक्का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो मुझे मार देना कॉलेज में आके, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। मेरे टाइम पे भी आया था जब मैंने सेम 6 में लिया था। हमें तो क्वेश्चन बैंक से आया था, बट तुम्हें बिना क्वेश्चन बैंक में आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस द हाफ लाइफ।
यहाँ पे ऑपोजिट लिखते जाओ, मैं ऑपोजिट नहीं लिख रहा हूँ, बट ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज द हाफ लाइफ। ठीक है, मैं सिर्फ एक पार्ट लिख रहा हूँ, एक पार्ट तुम अपने आप समझ लेना, क्योंकि उसमें टाइम बचेगा अपना, तो हम ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग कैन कॉज टॉक्सिसिटी, क्योंकि ज्यादा देर तक ड्रग रह रहा है, हाफ लाइफ ज्यादा है, तो ड्रग अंदर ज्यादा रहेगा, तो ओवरडोज एक्शन ना हो जाए। टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉन कॉम्पिटिटिव। टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग हैज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहां पे सेम कॉम्पिटिटिव है वो, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये लिखते जाओ, और ये लेस टॉक्सिक है, सामने वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ। एंड द लास्ट पॉइंट, कैन समबडी टेल मी, सेम्स 8 स्टूडेंट्स को तो ये आना ही चाहिए, टिश्यू प्रोटीन एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बीच का डिफरेंस। कोई भी पॉइंट याद है? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग जो है अपना, उसमें मेजरली तुम्हारा जो कोवैलेंट इंटरैक्शन होता है वो दिखता है, बट इसमें वैंडर वॉल्स फोर्सेस दिखते हैं। ओ माय गॉड, आई जस्ट फॉरगॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग इज इरिवर्सिबल इन नेचर। मैंने जानबूझ के इतनी स्लो नहीं बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट। वाइल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज रिवर्सिबल इन नेचर। 5 पॉइंट अभी के अभी पढ़ लो, बात के लिए छोड़ना ही नहीं है। आई एम गिविंग यू ऑल 10 seconds, राइट इट। स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल वो वाला है यहाँ पे, वेंडर बॉल्स और कोवैलेंट। और ऐसे मत समझना, सेशन एंड होने के बाद 1 महीने के बाद मैं सबकी बुक भी पर्सनली चेक करूंगा। अगर मुझे नोट्स नहीं मिले तो फिर मुझे बहुत दुख होगा, ऐसे मत करना प्लीज। आचर, स्पेशली यू, होमवर्क भी चेक करूंगा मैं। ओके डन, नाउ आई एम चेंजिंग द स्लाइड, आई होप देयर इज नो डाउट फ्रॉम दिस। 6 स्टूडेंट्स नहीं समझा होगा तो चलेगा, बट एटलीस्ट ये पॉइंट याद रखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण में बहुत खूबसूरत दिया है बायोफार्मास्यूटिक्स का, पढ़ लेना वहां जाके। सो ओरे यार, ये तो बहुत ब्लर हो गई। ठीक है, सो कंपार्टमेंट मॉडलिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट मॉडलिंग। एक होती है जो एक्चुअल कंपार्टमेंट मॉडलिंग, एक होती है नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग, और ये नहीं पढ़नी, आउट ऑफ सिलेबस। कंपार्टमेंट नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग में हमारे पास एक एरिया अंडर कर्व होता है, ये पूरा ग्राफ मैं कल के लेक्चर में लूंगा। ऐसे टाइप का होता है कि कब ड्रग कितना होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम, ये पढ़ा है सेम 6 स्टूडेंट्स? ट्रेपेजॉइडल रूल, वेरी गुड, पढ़ा है, ओके। ओके ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल पर, ओके। सो सिंस ही हैज पॉइंटेड आउट, ट्रेपेजॉइडल रूल इज द ओनली रूल दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व। प्लीज राइट इट डाउन, ट्रेपेजॉइडल रूल बहुत ही ज्यादा बिकने वाला रूल है अगर हम एरिया अंडर कर्व की बात करें तो उसके डिटेक्शन में। सो कंपार्टमेंट मॉडलिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, मैमिलरी एंड सेंटेनरी। मैमिलरी मतलब ह्यूमंस पे, इन शॉर्ट ह्यूमन जैसा इन विट्रो बिहेवियर, एंड कैटेनरी मतलब एनिमल जैसा इन विट्रो बिहेवियर। थोड़ा बहुत वर्ड्स पे एग्जैक्टली मत जाओ, बट सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के लिए फिलहाल बता रहा हूँ। और ये एम आर टीज, मीन रेसिडेंस टाइम, मीन एब्जॉर्प्शन टाइम, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, वो मैं कल ग्राफ में पढ़ाऊंगा। मैमिलरी और सेंटेनरी मॉडल। अब मैमिलरी मॉडल में 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, मल्टी कंपार्टमेंट। अब 1 कंपार्टमेंट में भी 2 टाइप है, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल जो यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और 1 कंपार्टमेंट क्लोज्ड मॉडल, मतलब एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन दोनों होगा, और इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, वैसा है। ठीक है, हम ज्यादातर ओपन मॉडल ही यूज करते हैं। अब ये जो ओपन मॉडल है, इफ आई एम गोइंग फास्ट प्लीज स्टॉप मी, ओपन मॉडल है, ये 4 टाइप के होते हैं। आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन एंड जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन।
क्या कोई मुझे बता सकता है सेम सिक्स स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा हुआ है? मैंने कल ही किसी का वाइवा लिया था इस पे, तो ये मुझे बोलना मत कि नहीं हुआ है। आईवी बोलस इसमें क्या फर्क है एक्स्ट्रा वेस्कुलर वगैरह सब में? एटलीस्ट एक एक पॉइंट बता दो, एक ही पॉइंट चाहिए मुझे। विश्व। हाँ। ओके। एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ही सेड। सबने सुना ना कि मैं लिखूं भी एक्स्ट्रावेस्कुलर और इन्फ्यूजन? तो ये ही पॉइंट याद रखना है पूरे कंपार्टमेंट मॉडलिंग से। आई नो ये बहुत ब्लर है, लेकिन थोड़ा भी दिख रहा है तो ठीक है। सो कंपार्टमेंट, नॉन कंपार्टमेंट, नॉन कंपार्टमेंट में AUC इंपॉर्टेंट है। मेमेलरी, सेंटेनरी। मेमेलरी के तीन टाइप है, वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट, मल्टी कंपार्टमेंट। वन कंपार्टमेंट के दो टाइप है, ओपन मॉडल, क्लोज्ड मॉडल। हम ओपन मॉडल में चार टाइप है, आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। ठीक है, 2 सेकंड दे रहा हूँ, पूरा चार्ट एक बार देख लो। एक, दो। अगला है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटेन कहाँ पढ़ा था हमने? बायोकेमिस्ट्री में। क्या कोई मुझे एक नाम बता देगा? मुझे बहुत खुशी होगी। किसी को भी नहीं याद है? एंजाइम में ये पढ़ा था कि नहीं? अच्छा। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज, एग्जाम में जीपैट में ये सेम क्वेश्चन आया है ब्रैग्स हाल्डेन कांस्टेंट पे। ये जो तीन मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, उन्होंने माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट नहीं पूछा था, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू ब्रैग हेल्डेन कांस्टेंट कौन सा क्या है। तो प्लीज ये याद रखना, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का दूसरा नाम है ब्रैग्स हेल्डेन कांस्टेंट। ब्रैग्स हेल्डेन कांस्टेंट। अब माइकलिस मेंटेन में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है। एक, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन वी मैक्स। दूसरा, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट विल बी सेम एज वी मैक्स। तीसरा, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट विल बी लेस देन वी मैक्स। जब वो ग्रेटर देन फी एक्स है, वहां पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो होता है। जब वो इक्वल है, हमारे पास मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स शो होता है। जब वो जीरो है हमारे पास, जब वो लेस है, जब हमारे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास Km विल बी ग्रेटर देन वी मैक्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास विल बी मिक्स्ड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इट विल बी Km लेस देन वी मैक्स। एंड मिक्स्ड ऑर्डर में इट विल बी बोथ आर इक्वल। मिक्स तो बहुत ईजी है, मिक्स मतलब दोनों का इक्वल अमेलगमेशन, तो ये तो याद होगा। इसमें कंफ्यूजन होता है Km वी मैक्स से ज्यादा है तो क्या कौन सा है, तो वो याद रखना। मैंने MF याद रखा था। अगर Km ज्यादा है तो फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे तुम्हारे ऊपर है, जैसे भी याद रखना है वैसे। सो डन विद दिस। अगला है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेमिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू जीपैट जस्ट 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस, जो मैं अभी हाईलाइट करूंगा। लीनियर इज डोज इंडिपेंडेंट, LIC पॉलिसी सुना होगा। लीनियर आया तो इंडिपेंडेंट याद आना चाहिए, नॉन लीनियर आया तो डिपेंडेंट याद आना चाहिए। एंड ADME always follow first order kinetics in linear, and in non-linear it will always follow mixed order kinetics. Mixed order kinetics. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना अकॉर्डिंग टू जीपैट, तो मैं ये चारों पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेम सिक्स स्टूडेंट्स, तुमको ये एग्जाम में ऑब्वियसली आएगा, तो वो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा डिफरेंस। बट जीपैट में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद रखो। लीनियर इज डोज इंडिपेंडेंट, और ये मैं आज पूछूंगा लास्ट में, अभी से बता के रख रहा हूँ, अगर किसी ने एक ने भी गलत दिया ना मुझे बहुत दुख होगा। Non-linear is dependent and linear is dose independent. Linear is following first order kinetics. Non-linear is showing mixed order kinetics. एक आखिरी point from the biopharmaceutics, then we will switch over to the classification.
Non-linear mixed order kinetics is also called as non-linear kinetics, is also called as capacity limited kinetics, is also called as saturation kinetics. ये एक ही इसके चार नाम हैं. साहिल के चार नाम है: साही, साहू बेबी. वैसे ही पुष्पा के तीन नाम है: पू, पू. वैसे वैसे ही ऐसे मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के तीन और नाम है: नॉन लीनियर काइनेटिक्स, कैपेसिटी लिमिटेड एंड सैचुरेशन काइनेटिक्स. समझा? याद रहेगा इसके तीनों नाम? ओके. सो ये चीज इंपॉर्टेंट थी इस स्क्रीन से. अब हम चलते हैं. ओके, पहले ऐसा टेबल बना दीजिए प्लीज. ड्रग, कैटेगरी, सब कैटेगरी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम और मिसेलेनियस एंड यूज ऑफ कोर्स. ये एक्स्ट्रा कॉलम है, मैं डिलीट कर देता हूँ. चाहिए तो नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉलम, स्ट्रक्चर का कॉलम लिखा दो. ये कॉलम डिलीट मत करना, यहाँ पे लिख दो स्ट्रक्चर. यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दो. बना दिया? रोबोट थोड़ी है यार, रुको एक मिनट, बना रहे हैं. डन. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम सिर्फ कुछ ही ड्रग्स करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ग्लाइकोसाइड्स और वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी से बिलोंगिंग है. तो मैं हर कैटेगरी से रोज 5-5 ड्रग कराने का सोच रहा हूँ, बट लेट्स सी इफ टाइम परमिट हम सारे कर लेंगे. बट जितने इंपॉर्टेंट है उतने कराना ज्यादा जरूरी है. एलो, एलो बार्बाडेंसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सोर्स. एलोवेरा के लीफ से आता है या कहाँ से आता है? जूस है, क्या है? इज इट एन ऑर्गेनाइज ड्रग और एन अनऑर्गेनाइज ड्रग? पहले कोई मुझे. जूस है. इज इट एन ऑर्गेनाइज ड्रग? ओके, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, आई होप. पक्का? Okay, so the difference between it is an unorganized drug. Difference between organized and unorganized is roots, rhizome, stem, bark, wood, leaves. Root, rhizome, stem, bark, wood, leaves, flowers, fruits. जो भी इन सब से आता है it will be organized. Root, rhizome, stem, bark, wood, leaf, fruits, flowers. अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जब हम किसी चीज का पल्प निकालते हैं. जूस, एक्सट्रैक्ट्स, रेजिन्स, दीज आर ऑल बिलोंगिंग टू अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी. जूस, एक्सट्रैक्ट्स, पल्प्स, रेजिन्स, मतलब जिसको प्रोसेसिंग लगती है इन शॉर्ट. तो अपना क्या है, ये क्या है, सीधा पत्ता ले लिया, नीम का पत्ता, और चबा लिया. बट ऐसे नहीं होता है. एलोवेरा का तुम सीधा वो लेके नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स वो मुंह पे लगाते ही है, बट अगर उसका जूस चाहिए तो उसको पल्प को वो प्रेस करना पड़ता है सो दैट वो एक्सट्रूड हो जूस. दैट इज व्हाट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर मीन. ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना. उसमें ज्यादातर एंथ्राक कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड है इसमें? सी ग्लाइकोसाइड है या ओ ग्लाइकोसाइड है? क्या कोई मुझे बताएगा? मैं तो कुछ भी लिखता हूँ पागलों की तरह, मेरे लिखने पे भरोसा मत करना, गलत भी हो सकता है. सही है, सी ग्लाइकोसाइड होता है इसमें. एनी गेसेस? एक्सेलेंट. मॉडिफाइड बॉन्ड अगर करते इसलिए इसमें सी ग्लाइकोसाइड होता है, जिसका जवाब अलीना ने दिया था. सो ये याद रखना. इसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलोइन और बीटा बारबेलोइन. इट इज नॉट अल्फा बारबेलोइन, इट इज बीटा बारबेलोइन. एंड इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ग्लाइकोसाइड के लिए मशहूर है, एसीमेनन. ग्लूकोमेनन एंड एसीमेनन, बट एसीमेनन सबसे ज्यादा यूज करते हैं. इट इज वाइडली यूज्ड एज अ पर्गेटिव, इमोलिएंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी. यूजेस तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मैं वो नहीं करवाने वाला हूँ. तो यूजेस तो बस कॉलम में रहेंगे, बट मैं वो कराने नहीं वाला हूँ, तो देख लेना. सेना, सेना का मुझे कोई ये बता सकता है सिनोनिम क्या है? सेना की पत्ती लीव से आता है इसीलिए. इट इज नॉट फ्रॉम फ्रूट, इट इज फ्रॉम पॉड्स एंड लीव्स. ओके. कैसिया अंगस्टिफेलिया
and Cassia acutifolia. Cassia acutifolia is called as Alexandrian senna. Cassia angustifolia is called as Indian or Tinivali senna. Important point of differentiation. Cassia angustifolia is called as Indian or Tineveli senna. Cassia acutifolia is called as Alexandrian senna. It is containing senosides A, B, C, D, along with chemiforel, rain. बस यही नाम याद रखो, बाकी कोई नाम याद नहीं रखने हैं. देख लिया, लिख लिया ना? शुड आई चेंज? अगला है डिजिटालिस. कैन यू प्लीज टेल मी द कैटेगरी ऑफ डिजिटालिस? इज इट अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड? ओके, क्या बात है. आंचल के मुंह से ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि वो पढ़ के आई है आज. फॉक्स ग्लोव्स उसका सिनोनिम है. फॉक्स के ग्लव्स. एफ डी मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, एफ डी. और ये पढ़ा रहा तो इसके साथ में मैं नक्स वोमिका का सिनोनिम भी चाहता हूँ कि तुम देख के आओ. नक्स वोमिका का है क्रोस फिक्स. और ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये दो इकलौते ऐसे ड्रग्स है जिसमें एनिमल के सिनोनिम है. और एक है वो मैं कल बताऊंगा. डिजिटालिस का फॉक्स ग्लव्स, फॉक्स इज एनिमल. नक्स वोमिका का क्रोज फिग. तो ये पॉइंट याद रखो, और अभी चाहिए तो लिख दो उसके नीचे ही. डिजिटालिस लनाटा, डिजिटालिस पुरपुरिया. पुरपुरिया इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. फैमिली में सबकी बाद में बताऊंगा, लास्ट में लाइलेस, ये सबकी एक साथ एक पेज पे करके. बट फैमिली सिर्फ देखते रहो. लिखना है तो लिख भी सकते हो, योर विश. स्क्रूफ्लोरियसी है, इसकी फैमिली है. और पुरपुरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज डिजिटालिस स्पीशीज. कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें ज़्यादातर डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन जो हम CHF में यूज़ करते हैं, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है. हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप किसका है फिर? H2 ब्लॉकर का है या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का है? ओके, बट एटलीस्ट तुम्हें H2 एंटागोनिस्ट तो पता है. वेरी गुड, गुड गुड गुड. मिस Alina Sheikh, can you please tell me the example of an H2 antagonist? Anybody can tell. कोई अलीना की फ्रेंड किसी को आता हो, कोई सेम एट के स्टूडेंट्स ये ना बोले. सॉरी, क्या बात है, टिडीन्स. ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स है H2 एंटागोनिस्ट के. अलीना सो तो नहीं रही है ना? आई होप शी इज देयर इन द लेक्चर. अदुल्सा वाइडली यूज्ड एंटी टसिव एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट एजेंट, डिमल्सेंट एजेंट, सारा है अदुल्सा में. कोई भी कफ सिरप देख लो जो हर्बल है, अदुल्सा के बिना वो कफ सिरप बनेगी ही नहीं. लिकोरिस या तो अदुल्सा, कुछ ना कुछ तो उसमें डला ही होगा. कोई भी हर्बल सिरप बना लो. सो अदुल्सा का दूसरा नाम है वसाका या आधा तोड़ा वसाका. इसीलिए उसकी जो स्पीशीज है उसको भी हम जीनस स्पीशीज को आधा तोड़ा वसीसिन बोलते हैं. वसाका या वसीसिन कुछ भी चलता है. And it is obtained from, of course, adulsa leaves. उसमें है quinazolene alkaloids. Can somebody please tell me the structure? क्विनो नहीं, तुमको नहीं आएगा. क्विनाजोलिन रिंग कुछ ऐसी दिखती है. 1 and 3 पोजिशन पे नाइट्रोजन एटम फ्यूज्ड विद अ बेट्रोसाइक्लिक बेंजीन रिंग. दिस इज अ क्विनाजोलिन रिंग. वैसीन, वैसिसिन, वैसिनॉल, सारे वैसीन आ गए तो आधा तोड़ा. Can somebody please tell me the difference in Witte between coriander and fennel? इसमें Witte किस में ज्यादा है? प्राइमरी रिजेस, सेकेंडरी रिजेस, कुछ याद आ रहा है? सेम 6 स्टूडेंट. हाँ, ओ 6 है तो 12 किस में? 5 प्राइमरी रिजेस है तो 10 है टोटल. दोनों साइड पे 5 5 कार्पोफोर के. पक्का? ठीक है, कल देख के आना. होमवर्क है सब. सेम 8 के स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, सेम 6 नहीं करेंगे. सिर्फ सेम 8 के स्टूडेंट्स करके आएंगे कि विट्टे और प्राइमरी सिरिजेस किस में ज्यादा है, किस में कितने हैं. एक में 5 है, एक में 6 है.
देख के आना किस में 5 है किस में 6 है, मुझे भी नहीं याद है टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, किसी में आई गेस फेनल में ही 12 है, बट एक बार देख के आना। Coriander is obtained from Coriandrum sativum. Fennel is obtained from Fencomb vulgare. Fructus faeniculi is the synonym for fennel. याद रखना FF सब FF है. Fructus faeniculi. Coriandrol is the most widely used and coriandrol and linalool is the most widely used antispasmodic agent. ये रहा antispasmodic agent. And a carminative of course. Coriander के leaves of course, but ये याद रखना लिनालॉल और डी कोरिएंड्रॉल होता है, वो डी लिनालॉल होता है। डेक्स्ट्रो आइसोमर इज द मोस्ट एक्टिव आइसोमर ऑफ लिनालॉल। प्लीज कोई लेवल मत मार्क करना ये, इट इज डी लिनालॉल। एंड ऑल्सो फेनल इज वाइडली यूज कार्मिनेटिव, जिसमें अगला जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ वो साफ साफ शब्दों में सुनना, लिखना, समझना। Sweet odor is due to anethol in fennel and फेनकोन की वजह से क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? Sweet odor is due to anethol. Do not forget this statement. Free sweet odor is due to anethol. अच्छे से याद रखना है. Next up, we have done with this. Changing थोड़ा बहुत, मूड अलग हो जाए इसीलिए. Few concepts of pharmaceutics. There are four terms: eutectic, hygroscopic, efflorescence, and deliquescence. Always remember, जब efflorescent word आता है तब water of crystallization word अपने आप आ जाना चाहिए. जब वर्ड डेलिक्विसेंट आता है तब वो पानी छोड़ता है, बस ये याद रखो. इट लिक्विफाइज, इस पानी छोड़ने को हम ओके. The moment you hear the word efflorescent, you should know it is water of crystallization. The moment you hear the word deliquescent, it means it will liquefy. Hygroscopic, it means it will absorb moisture. And eutectic means it will liquefy due to same, but due to low melting point. एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो हम घर में यूज करते हैं, कैम्फर, कपूर, थाइमॉल, जिसमें भी ऑल है वो सारे यूटेक्टिक है. थाइमॉल, सैलॉल, मेंथॉल, ऑल द ऑल्स आर यूटेक्टिक पॉइंट. तभी वो जब आरती करते तब कपूर रखते ताकि वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है उसमें, पूरे घर को वो शुद्ध कर देता है, पॉजिटिविटी के लिए माना जाता है. तो वो आरती में देखा होगा कैम्फर डालते हैं. So always remember, eutectic is due to low melting point. The four examples of eutectic, and उस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं, और उस फिनोमिना को हम यूटेक्टिज्म बोलते हैं. ये बस थियोरेटिकल नॉलेज के लिए, जीपैट में कोई नहीं पूछता है, बट याद होना चाहिए. यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, टेम्परेचर एंड यूटेक्टिज्म इज द फिनोमिना. हाइग्रोस्कोपिसिटी में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होगा, तो हम एक डेसिकेंट ऐड करते हैं, ये याद रखो. डेसिकेंट इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ योर प्रोडक्ट. डेसिकेंट खुद एब्जॉर्ब करेगा. वो देखा होगा छोटी छोटी पुड़ी आती है सिलिका की, जूतों में, रेफ्रिजरेटर में, और किस में आती है, वो देखा होगा ना, छोटी छोटी पुड़ी रहती है उसकी. हाँ, तो वो डेसिकेंट होता है, उसमें सिलिका होता है बेसिकली. वो भी हाँ, प्लीज ये भी याद रखो, वाइडली यूज डेसिकेंट इज सिलिका एंड एल्यूमिना. आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, बट हमें ये सब छोटे छोटे चिंदी चिंदी टॉपिक्स है तो आज ही कवर करने हैं.
So the next thing that I wanted to highlight is, पहले तो ओके थोड़ा नेम रिएक्शंस करते हैं, लास्ट में नहीं रखेंगे नहीं तो बोर हो जाएगा, वो बहुत बोरिंग है. Let's come to name reactions. We are going to do four name reactions today: Bayer vinegar oxidation, Favor-Sky reaction, and Oppenhauer's oxidation, and MPV Meerwan Pendorf Worley reaction. सबसे पहली चीज, बेयर जो तुम्हें याद रखना है मैं वही बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना, रिएक्शन के मैकेनिज्म बहुत बड़े हैं. बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यू हैव अ पर ऑक्साइड यूज्ड, you have a peroxide used as a as a catalyst. You have formation of a lactone ring. Oh my god, ये तो पूरा you have formation of a lactone ring, and there is ring expansion in Bayer vinegar, and in Favor Sky there is ring contraction, and in Oppenhauer there is oxidation. In Oppenhauer, you have aluminium tert isopropoxide as a reagent. The only reagent that is in your entire chemistry. Yes. Okay. So the difference between Bayer vinegar and Favor-Sky reaction is, Bayer vinegar में रिंग अगर इतनी है, ऐसी है, तो वो एक्सपांड होके लैक्टोन रिंग बन जाएगी. ऐसे 6 मेंबर है तो 7 मेंबर हो जाएगी. ऐसा रिंग कॉन्ट्रैक्शन में अगर वो 6 मेंबर है तो वो 5 मेंबर हो जाएगी. ऐसे तो फेवर इसका इज दिस, बेयर विनेगर इज दिस, जिसमें रिंग एक्सपांड हुई है, एंड लैक्टोन इज ओनली फॉर्म्ड इन बेयर विनेगर. रिमेंबर दिस. परोक्साइड में बेयर विनेगर में यू यूज परोक्सी एसिड्स और परोक्साइड्स दोनों यूज कर सकते हैं, एसिड्स भी लिख देता हूँ, परोक्सी एसिड्स और परोक्साइड्स. ओके, इतना ही पढ़ना है इस रिएक्शन से. फेवर स्काई रिएक्शन में, फेवर स्काई रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट आया तो ऐसे मत समझना कि कोई और है. उसमें हमारे पास एक ही रिएजेंट है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक्चुअली एनी बेस, KOH भी यूज कर सकते हैं हम, एनी बेस, बट यूजली यही होता है. और वो जो बुक्स में दिया है, मैंने बुक्स सन्याल में देखा तो NaOH और KOH ही है, तो यही लिखो, बेटर है. सो उसमें हमारे ओपन हावर्स ऑक्सीडेशन, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. और ओपन हाउस ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है मर्विन पॉन्डर ऑफ वर्ली रिएक्शन. मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, डोंट वरी, इसको क्लियर करने के बाद. ओपन हावर्स ऑक्सीडेशन में किसी को पता है पहले तो ओपन हावर्स ऑक्सीडेशन सुना है क्या नाम? सेम 4 में था ये. सॉरी, फर्स्ट टाइम से. ओके ठीक है. तो अगर मेरे पास ये दो रिएक्टेंट हैं, दो आई डोंट लाइक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर बट मुझे बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा, पता है. एक ही चीज़ है जिसमें बहुत मेहनत लगती है मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में. ये हमारे पास ओपन आवर्स ऑक्सीडेशन हो गया. तो जो OH R3R4 के पास था वो, सॉरी, इधर का उधर होता है, बेसिकली एक्सचेंज हो जाता है चीज़ों का. तो जो मेरा माल है वो तेरा माल हो जाएगा और जो उसका माल है वो इसका माल हो जाएगा. ओपन आवर्स ऑक्सीडेशन यही है, यही नाम से पढ़ाया था, सेम 4 में था. सो बेसिकली यहाँ पे R1 और R2 के साथ O दिख रहा है तुम्हें, बट ये O अब R3 और R4 के साथ चला गया. यहाँ पे R3 और R4 के साथ OH दिख रहा है तुम्हें, ये R1 और R2 के साथ OH चला गया. यही डिफरेंस है. और ये रीएजेंट एल्यूमिनियम टर्ट आइसोप्रोपोक्साइड, मत भूलना. अगर मैं इसका उल्टा करूं, विदाउट द यूज ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो मुझे मिलेगा मर्विन पॉन्डॉफ वर्ले रिएक्शन.
मरवीन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन। ये एग्जाम में 3 बार आ चुका है, इसीलिए मैंने इस पे एम्फेसिस डाला है। 2013, 15 और 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। बोल। नहीं, माइग्रेटरी रिएक्शन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है इसका। तुझे बस ये याद रखना है कि जहाँ पे कीटो ग्रुप, वो सिंगल बॉन्ड ओएच रहेगा। यस यस, वो सिंगल बॉन्ड ओएच रहेगा। एल्यूमिनियम टर्ट आइसोप्रोपोक्साइड, AlIPRO, द होल इनटू थ्री, एल्यूमिनियम टर्ट आइसोप्रोपोक्साइड। वो मैंने उसका छोटा फॉर्म बना के लिखा है तो वो इजीली याद रहे। AlI प्रो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और मर्वीन पॉन्डर ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली इसका उल्टा है। अगर हम एल्यूमिनियम टर्ट आइसोप्रोपोक्साइड नहीं यूज कर, अगर हम हाय आफरीन, अगर हम मेरविन पॉन्डर रिएक्शन देखते हैं तो उसमें ये रिएजेंट नहीं यूज होता है, बट उसमें उल्टा हो जाता है। तो अगर मेरे पास R1 R2 के पास OH है तो इसमें R1 R2 के पास O बन जाएगा, सेम उल्टा, पूरा उल्टा है। तो OH का O हो जाएगा, O का OH हो जाएगा। तो इसमें बस ये याद रखना है कि जहां पर, एग्जाम्पल के साथ बताओ, क्या नहीं समझ रहा है तो? ठीक है। केमिस्ट्री। अब समझा? तो बेसिकली यहाँ पे CH3। ओ माय गॉड, ये सेम है। यहाँ नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड, ओके मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या, इसको क्या बोलते हैं पहले? एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कीटोन कौन सा? एसीटोन, वेरी गुड, थैंक गॉड, ये पता है। तो ये एसीटोन है और यहाँ पे क्या, कितने कार्बन है? 5 है। ये प्रोपेन 2 ऑल है बराबर, 3 ऑल है। पेंटेन 2 ऑल है बराबर। पेंटेन 3 ऑल है कि नहीं है? और ये एसीटोन है ना? तो ये पेंटेन थ्रियोल और एसीटोन में क्या हुआ, ये एसीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CO, मैंने बराबर लिखा है। तो ये CH3CO, क्या हुआ? CH3CH, और OH। तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। सेम कैसे दिख रहा है तुझे ये? कीटोन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, कीटो इनोल टोटल। हाँ, दोनों सेम ही है, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, वेरी गुड। बट डिफरेंस सिर्फ एल्यूमिनियम टर्ट आइसोप्रोपोक्साइड का है, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं होता है, यस यस, मुझे लगा तुझे इसमें सेम लग रहा है। ओके, अब समझा ना? तो मरविन पॉन्डर ओपन और दोनों सेम है, दोनों में कीटोन का अल्कोहल होता है, अल्कोहल का कीटोन होता है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है, ओपन और में एल्यूमिनियम, आई एम सो सॉरी, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया ये। ओपन ओवर में ये होता है, और MPV में वो नहीं होता है। गॉट इट? ओके। सो अगला है हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस जो हम हेट्रोसाइक्लिक्स बनाने में यूज करते हैं। उस दैट 8:30, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रॉप सिंथेसिस इज वाइडली यूज्ड फॉर, इसका कलर कैसे चेंज होता है? इज वाइडली यूज, अरे, इज वाइडली यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग क्विनोलिन।
स्क्रॉप सिंथेसिस में यू हैव फेरस सल्फेट. द ओनली रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा रिएजेंट होते हैं, ग्लिसरॉल, एनेलिन, नाइट्रोबेंजीन. इस पे 6 बार, सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन इन द जी पैट, 2021, 2020, 2019, 2016, 2014, बहुत बार आया है. लास्ट ईयर ही नहीं आया बस. आई होप मेरे टाइम पे आए. स्क्रॉप सिंथेसिस में क्विनोलिन बनता है. वी हैव, अच्छा 2 बार लिख दिया है मैंने. वी हैव फेरस सल्फेट, ग्लिसरॉल, एनेलिन एंड नाइट्रोबेंजीन. एंड इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको हम एक्रोलिन बोलते हैं. कैन somebody tell me acrolein is a toxic metabolite of which drug and the antidote of that drug as well? मेसना एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड. क्या बात है साहिल, कल तो अपना आपको एक चॉकलेट देगा मेरी तरफ से इस सही आंसर देने पर. सो ये है हमारे पास स्क्रॉप सिंथेसिस का पूरा. फिश्चर इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल. कोई भी इंडोल अल्कोहल, इंडोल कंटेनिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो विन ब्लास्टिन हो, सिंथेसाइज करना हो, या फिर क्या कोई मुझे बता सकता है एम्योडेरॉन में इंडोल होता है या नहीं? गाइज मैंने ये कल ही बताया था. ऐसे मत करो प्लीज. एक्सेलेंट. एम्योडेरॉन में बेंजोफिरान रहता है, उसमें इंडोल नहीं रहता है. थैंक यू सो मच. फिश्चर सिंथेसिस फॉर इंडोल में बस ये याद रखो कि यू हैव, इसमें रीएजेंट बहुत कम है. इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें हम हमेशा अराइल हाइड्राजोन यूज करते हैं. अराइल हाइड्राजोन यूज करते हैं. ये एक ही नाम है जो हमें याद रखना है. फ्रेनलैंडर सिंथेसिस इज अ सिंथेसिस फॉर क्विनोलिन. एंड फ्रेनलैंडर सिंथेसिस इज, नहीं उसका रिएक्शन रिएजेंट, हाँ उसमें ये याद रखना था, बराबर याद है, उसमें अल्डोल कंडेंसेशन होता है. इट इज फॉर क्विनोलिन और उसमें अल्डोल कंडेंसेशन होता है. ये याद रखना है फ्रॉम फ्रेनलैंडर सिंथेसिस. अगला है हमारे पास हिंसबर्ग सिंथेसिस. हिंसबर्ग सिंथेसिस इज सिंथेसिस रिएक्शन फॉर थायोफीन. इट इज अ रिएक्शन फॉर थायोफीन. प्लीज एक बार मैं जो लिखा हो ना एक बार देख लो ना, सारे याद कर लो. हाँ भाई. हाँ पहले उधर पहुंचो है यार. हाँ ठीक चैनल वाला जीपे करी दे जाए याद थी. 200 रुपया. हाँ ओके. देख लिया ना तुम लोगों ने, आई एम सो सॉरी. हिंसबर्ग सिंथेसिस इज अ सिंथेसिस रिएक्शन यूज्ड फॉर थायोफीन. एंड हिंसबर्ग सिंथेसिस में कोई बता सकता है क्या यूज करते हैं? किसी को कोई आइडिया है? We use 1,2 dicarbonyl compound and thioacetate. Thioacetate. आई नो ये बहुत बोरिंग लग रहा है बट ये पढ़ना पड़ेगा, नो चॉइस, ये सब पूछते हैं वो लोग रीएजेंट. अगला है हमारे पास पोमेरांस फ्रिंज सिंथेसिस. पोमेरांस फ्रिंज सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर आइसोक्विनोलिन कंटेनिंग ड्रग्स. एक ढूंढ के आना एक ऐसा एंटी हेलमिंथिक ड्रग है जिसका नाम है प्रेजिक्वेंटल, जिसमें ये आइसोक्विनोलिन यूज करते हैं पोमेरांस सिंथेसिस. तो जो भी पी से चालू होता है ना वो सारा पोमेरांस फ्रेज प्रेजिक्वेंटल, वो सारे मेजरली आइसोक्विनोलिन कंटेनिंग होते हैं. तो ये एक बार देख लेना पोमेरांस फ्रिंज का. एंड इसमें रीएजेंट याद नहीं रखना है, बस ये याद रखनो कि इसमें कंडेंसेशन होता है अल्डेहाइड का और एक अमीनो एसिड का. जो अपना एसेंशियल एसेंशियल वो नाम नहीं है उसका, ग्लाइसिन एलेनाइन वैलाइन वाला, वो अमीनो एसिड मॉडिफाइड अमीनो एसिड है. बट इसमें कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अमीनो एसिड्स होता है, ये याद रखना.
दूसरा है हमारे पास पाल नॉर, नॉर पायरोल और हैंस पायरोल। ये आखिरी सिंथेसिस है जो हम करेंगे, फिर हम कोई और सब्जेक्ट करेंगे। साहिल है? अच्छा है, ठीक है। सो पाल नॉर में कोई मुझे बता सकता है पाल नॉर किसके लिए होता है? क्या वो सिर्फ पायरोल के लिए होता है या वो पायरोल, फ्यूरैन, थायोफिन तीनों के लिए यूज हो सकता है? एक्सेलेंट। होमवर्क होमवर्क है हैवॉट सिंथेसिस फॉर नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन एंड फिनैंथ्रीन, डिफरेंस करके आना है। हैवॉट सिंथेसिस, ठीक है, ये होमवर्क है। फिनैंथ्रीन, नेफ्थेलिन और एंथ्रेसिन तीनों में हैवॉट सिंथेसिस यूज होता है, लेकिन फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, एक ही डिफरेंस है, वो पता चल जाएगा आराम से। नॉर इज फॉर ओनली पाइरोल, और हम सब इसमें वन कॉमा, कौन सा 1,4 डाई कार्बोनिल लेते हैं? हमने अभी अभी 1,2 डाई कार्बोनिल हिंसबर्ग में लिया था, बट हमने 1,4 डाई कार्बोनिल पाल नॉर में लिया है। ये मत बोलना। 1,4 डाई कार्बोनिल में भी डाई कीटोन ही होता है वो, ठीक है, वो फ्यूरैन, थायोफीन और पाइरोल तीनों के लिए होता है। नॉर पाइरोल में बस ये याद रखो कि हमारे पास नॉर पाइरोल इज ओनली स्पेसिफिक फॉर पाइरोल सिंथेसिस, इज नॉट कॉमन फॉर एवरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो नॉर पाइरोल से याद रखनी है। और लास्ट रिएक्शन फॉर टुडे, उसके बाद हम कोई और टॉपिक करेंगे, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेंगी। हैंस पाइरोल सिंथेसिस, हैंस पाइरोल सिंथेसिस, जेड HANTZH, हैंस पाइरोल सिंथेसिस, सुना है? सुना है किसी ने? So basically, Hans pyrrole is highly specific for pyrrole containing all the drugs। और कल तुम लोग pyrrole containing drugs ढूंढ के आओगे मेरे लिए, एटलीस्ट एक दो ड्रग के नाम आने चाहिए जिसमें हैंस पायरोल सिंथेसिस यूज हो। ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है जिसमें हैंस पायरोल हम यूज करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम पालनॉर का ही इस्तेमाल करते हैं। बट हैंस पायरोल सिंथेसिस बस याद रखो कि वो पाइरोल के लिए ही यूज होता है। एंड अगर हम उसे पिरीडीन में यूज करते हैं, एंड अगर हम उसे पिरीडीन में यूज करते हैं तो उसको हैंस पिरीडीन सिंथेसिस बोलते हैं। बस ये याद रखो, हैंस पाइरोल और हैंस पिरीडीन इसमें। सो बेसिकली इट कैन बी यूज्ड फॉर पाइरोल एंड सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल्स एज वेल, सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल्स भी बनते हैं इससे। तो ये टेबल एक बार देख लेना, अच्छे से बनाया हो तो अपनी बुक में बहुत अच्छा है। एंड यस डियर। थायोफिन। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो स्ट्रक्चर्स के नाम मुझे बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर हेट्रोसाइक्लिक नॉलेज। बताते जाओ, मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ फटाफट, टाइम नहीं है। जहाँ तक राइट है वहां तक मैंने सही, यहाँ तक सब राइट है। इसके आगे हम करेंगे। इन केस किसी का और का स्ट्रक्चर है, ये पिरीमिडिन बोला था ना। एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, यहाँ तक राइट है। ये वाला, ये पिपराजीन है पक्का? गारंटी? सही है।
पाइपराजीन है। पाइपरीन, मुझे मजा आता है ऐसे करने में। पाइपराजीन पाइ सेम 8 स्टूडेंट्स रियली, आफरीन, पुष्पा राम, सेम 5 का बंदा लेके जा रहा है सब पिरीमिडीन। और इसका मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक। अगर ये पाइपराजीन है तो ये पायराजीन होगा। सिंपल, दोनों में सिर्फ डबल बॉन्ड का। ये पाइपराडाजीन और ये पायरिडाजीन, जो मैं भी बनाऊंगा। 1 2 3 पायरिडाजीन। मैं इरेज कर रहा हूँ, बना लिया। पिपराज पिरीमिडीन। 1,3। आई एम इरेजिंग, आई होप इट्स फाइन। बताते जाओ, रुकूंगा नहीं मैं तब तक जब तक मुझे सारे आंसर नहीं मिलते। एक भी नहीं पता। इमिडाजोल, इमिडाजोल है ये 1 3 पोजीशन पे या 1 2 पे? ये पायराजोल है। और अगर इसकी डबल बॉन्ड हटा दूंगा तो पायराजोलिडीन। अब वो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो तो प्लीज डबल बॉन्ड हटा के पायराजोलिडीन। इमिडाजोल तो सबको पता है 1 3। अभी अभी साहिल ने बोला। क्विनोलिन और आइजोक्विनोलिन का फर्क देख लिया। यहाँ पे बेंजीन रिंग को तुरंत लग के एन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग को एक एक गैप छोड़ के फिर ये आइजोक्विनोलिन है। क्विनाजोलिन मैंने करा दिया है। फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन, पायराजोल, पायरिडीन, पाइपरिडीन, पिरिमिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्विनाजोलिन, इमिडाजोल, इंडोल। इंडोल, इंडोल भी कल हो गया। ट्रोपेन। अच्छा, ट्रोपेन में कौन सी दो रिंग का स्ट्रक्चर है ये तुम कल ढूंढ के आओगे। एक पिरिमिडीन है, दूसरी कौन सी रिंग है ये तुम मुझे कल बताओगे। आज बता दूं मैं? बहुत होमवर्क हो जाएगा ना फिर। रहने दो, ढूंढो। नहीं, तुम लोग ही ढूंढो, वो खुद ढूंढोगे तो याद रहेगा ज्यादा देर के लिए। एक पिरीमिडीन है, चलो एक मैं तुमको बता देता हूँ। और दूसरी पाइपरीडीन है या पाइपराजीन है या पिरीडीन है, वो भी देख के आना, ठीक है। ये एमसीक्यू आया था जीपैट में, लास्ट ईयर ही आके गया है। इसीलिए मैंने इस पे स्ट्रेस किया कि ट्रोपेन रिंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ विच टू रिंग्स। मैं बता देता हूँ, छोड़ो, तुमको नहीं मिलेगा ये इजीली। इट इज अ फ्यूजन ऑफ पायरोलिडीन एंड पाइपरीडीन। इट इज अ फ्यूजन ऑफ पायरोलिडीन एंड पाइपरीडीन। नेवर फॉरगेट दिस। सारे लिडीन लिडीन का। इट्स नॉट पिरीमिडीन, मैंने शायद पिरीमिडीन बोला था पहले। इट इज पायरोलिडीन एंड पाइपरीडीन। आई जस्ट रिमेम्बर, पिरीमिडीन तो टेरिडीन में था। अच्छा, टेरिडीन रिंग का स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था और सिर्फ 2 ड्रग में है क्या मुझे? एक्सीलेंट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द अदर ड्रग का आंसर। ट्रायम्थेरिन। कोई स्ट्रक्चर याद है किसी को? सही बनाया कि नहीं मुझे बताना। इट इज अ फ्यूजन ऑफ पायराजीन एंड पिरीमिडीन। ये इज इट पिरीडीन? इज इट पाइपराजीन? ओके, इट इज पाइपराजीन। नहीं, ये पिरीडीन है। प्लीज अपने एक बार हेट्रोसाइकिल सारे स्ट्रक्चर खुद बनाओ, और मैं कल पुष्पाराम आपकी बुक में, सॉरी कल तो संडे, मैं कल उल्लासनगर से तुम्हारी बुक का फोटो मंगवाऊंगा। मुझे ये 20 के 20 हेट्रोसाइकिल तुम्हारी बुक में विथ राइट स्ट्रक्चर चाहिए। और ये फ्यूजन दोनों का ऊपर नीचे लिखना, ठीक है ना? कि ये पायरोलिडीन और पाइपरिडीन दोनों ट्रोपेन में है, और पायरीमिडीन और पायराजीन दोनों टेरिडीन में है। ये लिख दो अलग से कहीं वो बना के, ठीक है। सो अब हम व्हाइट बोर्ड से स्विच होते हैं। एंड ओ वाओ, 15 मिनट और है, मैं सारी टेस्ट भी करवा सकता हूँ आज। क्विकली टेबल बना दो।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं, कैटेगरी लिखो और रुको मैं खुद बनाता हूँ तो तुम देख के बना सकते हो। सेकेंड ये अटक गया है। सबसे पहले लिखो अल्कोलॉइड्स, फिर लिखो ग्लाइकोसाइड्स, फिर लिखो फ्लेवेनॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स। हमने कल टेस्ट की थी राइट? किसकी करी थी? कार्बोहाइड्रेट्स की करी थी या प्रोटीन्स की करी थी? प्रोटीन्स की करी थी, फिर भी मैं लिस्ट करा देता हूँ एक बार। सबसे पहली टेस्ट है, मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, फटाफट लिखते जाओ ठीक है मेरे साथ में सारी टेस्ट के नाम। क्या होती है, कौन सा रिएक्शन कौन सा कलर देता है, ये हम कल देखेंगे। आज लिखते जाओ। अल्कलॉइड मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगनडॉफ, मैकोनिक एसिड, विटालिस मोरिन, एलिक्विन, म्यूरेक्साइड। सबके हाथ और सबकी बुक में ये आना चाहिए, मैं सबकी बुक में चेक करूंगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सबकी बुक में ये चाहिए। आलस आ रहा है, आई डोंट केयर, आलस को दूर करो, सैटरडे नाइट है, आई नो सबका पार्टी मूड है, बिग बॉस मूड है, बट कल देखो, आई डोंट नो, आज ये टेबल बन के होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड टैगर, मॉडिफाइड बॉन्ड टैगर, केडे, केलर किलियानी, लीगल। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, मैं बोले जा रहा हूँ तो? एक्सेलेंट, बैलजेट, रेमांड, फ्लेवेनॉइड्स में शिनोडा, इंचर अल्काना, वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड। वोलेटाइल ऑयल्स में सुडान रेड 3, टिंचर अल्काना, ओ माय गॉड, फ्लेवोनॉइड में टिंचर अल्काना नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज इन वोलेटाइल ऑयल्स, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। टिंचर अल्काना एंड वैनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेजिन्स में गैम्बियर फ्लोरेसिन, अम्बेलिफेरॉन। कार्बोहाइड्रेट्स में मॉलिश्ड, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, फेलिंग्स, आयोडीन, ओसाजोन, मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, फेलिंग, टोलेन। एक और टेस्ट रह रही है, कौन सी टेस्ट है, कौन सी टेस्ट है? मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, फेलिंग, टोलेन, आयोडीन, ओस। हाँ, एक्सेलेंट, टैनिक एसिड प्रेसिपिटेट, थैंक यू। आयुरेट, पढ़ाने तो तुमको पढ़ाने आना चाहिए यार, कैसे भूल गया मैं, पढ़ के आया था आज। बायूरेट नीन हाइड्रेन। एक तो क्षितिज की वजह से मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं एकदम अच्छे से पढ़ के आता। बायूरेट नीन हाइड्रेन, जैंथोप्रोटिक, हॉपकिन कोल। ए पुष्पा, मेरा एग्जामेशन लगा है ना आज? हाँ, वो बोल रहे हैं मेरे को एग्जामेशन लेटर नहीं मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला? मेरा ही नहीं मिलता है क्या? नहीं नहीं, वो मैम बोल रही थी मिलन पॉलीज, मिलन पॉलीज। बताता हूँ, रुक जा। अरे हाँ, कल कल नहीं मिला था, कल नहीं मिला था, कल मेरा नहीं था, कल किसी और का था। और मुझे किसी ने, मतलब जानवी हैड टोल्ड मी, बट वो मैसेज नीचे चला गया था। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बायोरेट नीन हाइड्रेन, जैंथोप्रोटिक, हॉपकिन कोल, मिलन पॉलीज और सागा कूची। ये हमने कल ही किए थे, आई होप तुमको याद होंगे। फैट्स के लिए
सैपोनिफिकेशन, आयोडीन, एसिड, रेचर मिस्टेल, रेचर्ड मिस्टेल, पोलिंस्काई। मिसेलेनियस में रुथेनियम रेड, फ्लोरोग्लुसिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सेल्यूलोज, क्यूएक्सम, रुथेनियम रेड, पिक्रिक एसिड। So firstly, we'll start. Okay, I forgot steroids. Leberman Burkhardt, Salco whiskey. Firstly, alkaloids में मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगनडॉर्फ। ऑलवेज रिमेंबर, मेयर में हमारे पास होता है पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड। ये इसमें नहीं लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ? हम लोग लिखते जाओ, मैं बोलता हूँ। मेयर में हमारे पास होता है पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड, PMI। ड्रैगन ड्रॉफ में हमारे पास होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। हैगर में हमारे पास होता है SSA, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। वैगनर में हमारे पास होता है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। कलर्स, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। कोई मुझे बता सकता है क्रीमी प्रेसिपिटेट किस में है, रेडिश ब्राउन किस में है? चलो, ये पढ़ के आई थी आप। नाइस। रेड ऑरेंज ड्रैगन ड्रॉफ में है। रेड ऑरेंज ड्रैगन ड्रॉफ में है। एक सेकंड ना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड। आई थिंक सो, तू कैसे ही बोल रही है, रेड ऑरेंज। हाँ, रेड ऑरेंज ड्रैगन ड्रॉफ में ही है। तो क्रीमी प्रेसिपिटेट कौन से दो उसमें है फिर? अच्छा, मेयर और वैगनर में है शायद। ये किसी को याद है क्या? सॉरी, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगन। पक्का सही बोल रही है क्या वो? किसी को याद भी नहीं है यार। तुम सेम 5 के स्टूडेंट्स अभी दे के आए हो, ये तुमको याद होनी चाहिए ये टेस्ट। मेयर, क्रीमी प्रेसिपिटेट, ड्रैगन ड्रॉफ, रेडिश ब्राउन। तो ये ओके, ठीक। राइट, राइट, राइट। तो ये मैंने गलत लिखा है, ये हम इरेज कर देते हैं, जो इरेज नहीं होगा। ये क्रीमी नहीं है, ये रेडिश ब्राउन है, और यहाँ पे येलो है। सो रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज, येलो और क्रीमी, ये चारों नाम याद होने चाहिए। मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगन ड्रॉप। थैलिक्विन में हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, एंड वी गेट अ कलर विच इज एमरेल्ड ग्रीन। वी गेट अ कलर विच इज, अच्छा वही कलर में लिखता हूँ तो याद रहेगा। वी गेट एन एमरेल्ड ग्रीन कलर इन थैलिक्विन टेस्ट, एंड लिक्विड अमोनिया ऑफ कोर्स। अमोनिया की वजह से वो ब्रोमीन का कलर एमरेल्ड ग्रीन होता है। तो ये थैलिक्विन टेस्ट है। म्यूरेक्साइड, अच्छा थैलिक्विन टेस्ट इज फॉर विच अल्कोलॉइड्स? It is for cinchona alkaloids, especially quinine. Murex is for purine alkaloids, mostly caffeine. विटालीमोरिन टेस्ट में हम मिथेनॉलिक KOH एंड HNO3। मिथेनॉलिक KOH लिखना मत भूलना, एग्जाम में इस पे आया था। ऑप्शन में HNO3 KOH था और HNO3 मिथेनॉलिक KOH था। तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करके आए हैं, ये मत भूलना। विटालीमोरिन में, और वो ट्रोपेन अल्कोलॉइड के लिए, अट्रोपा, बेलाडोना एंड ऑल, हायोसियामिस नाइगर के लिए। मेकोनिक एसिड इज कॉमन फॉर ऑल, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो उसका बताने की जरूरत नहीं है।
आज हम सिर्फ अल्कोलॉइड की ही करेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सबको दिखी है ये टेस्ट? 1 मिनट दे रहा हूँ, सारी टेस्ट याद कर लो कौन से किसके लिए हैं। एंड वील स्टार्ट विद द एमसीक्यूज फॉर टुडे, क्वेश्चन आंसर सॉरी। एमसीक्यूज हम, अच्छा कल संडे 2 घंटे का लेक्चर है और हाफ एन आवर लेक्चर में एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अगर मेरी कैपेसिटी रही तो वो 2 घंटे के लिए सब प्रिपेयर होके आना। मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा, इवनिंग में होगा या आफ्टरनून में होगा, तो प्लीज़ अपने आप को मुफ्त रखना उस वक्त, आफ्टरनून और इवनिंग में। टेस्ट देख लो फटाफट सारी। और कल हम एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले, एक पेपर जो मैं बहुत दिन से बोल रहा था लेकिन हो नहीं पाया। मोस्टली टेस्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे ये टेस्ट कौन सी के लिए है, ये टेस्ट का कलर क्या है, या तो स्टोमाटा ट्राइकोम स्टार्च ग्रेन्स पे आते हैं या तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एश वैल्यू पे आते हैं। वो शिकमिक एसिड पे भी आते हैं। तो बेसिकली वो लोग ये पूछते हैं कि सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, कुछ नहीं छोड़ते, यूज छोड़ देते हैं बस। सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिसेलेनियस कोई पॉइंट होगा, उसका स्ट्रक्चर भी कभी कभी तो पूछा जाता है। अराउंड 20, 20 कोलॉजी, सूटिक्स, मेडकेम, कोग्लॉजी, कोग्नोसी, सूटिक्स, मेडकेम, ये 4-5 सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो अराउंड 80-90 क्वेश्चंस जो है तुम्हारे इसी सब्जेक्ट्स में कवर होता है, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचे वो सब मिला के आते हैं। चलो, हाँ वो मैं लास्ट उसमें बताने वाला हूँ कि कौन से कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कितना पार होगा, बट अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट इज 80 क्वेश्चन आर टू बी सॉल्व, जिसमें से 50 क्वेश्चन 100% श्योर होने ही चाहिए। 15 क्वेश्चन पे तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहोगे तो चलेगा, और बाकी के जो 10 बचे उसमें तुम अराउंड 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो चलेगा, और 1-2 तुक्के। तो 80 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व आएगा। नहीं, नहीं करना भी नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है जब तक, और जब चारों या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, अगर ऐसा है कि तुमने सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो तुम लटक जाओगे, तुम्हारे इस पास होने के चांसेस क्वालिफाई एक्सट्रीमली कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास हर क्वेश्चन 4 6 4 240 मार्क आते हैं, और जरूरी नहीं है कि 60 के 60 राइट हो, तो एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 75-80 क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा सॉल्व करो। तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे रखो, बट ऐसे नहीं कि अंधाधुंधी। अगर वो 60 पे भरोसा है तो सिर्फ 60 करो, बट वो एक भी उसमें रॉन्ग नहीं हो। -1, -1 +4, +4 फॉर राइट, -1 फॉर रॉन्ग। वो उसका अलग से मेरे पास है, वो अपन डिस्कस करेंगे पीपीटी। सबने याद कर लिया कोलॉजी का? हाँ, क्योंकि आज भी कुछ लोग नहीं है, कल 2 घंटे का लंबा लेक्चर है ना, पूरा कोलॉजी करे खत्म करेंगे हम कल 2 घंटे में। नो वरीज, तुम्हारा ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ भगा दूंगा, वो करना ही है, टेंशन नहीं। अच्छा, क्विकली जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स जो भी तुम्हारे सारे आज हमने पढ़ा है उसके आंसर्स। लेट मी कम इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कैन somebody please tell me the name reaction that we have just done, जिसमें दो ऑपोजिट चीजें होती है? विदाउट अनम्यूटिंग प्लीज टाइप। ओपन हॉवर ओके, और दूसरा मरवीन पॉन्ड ऑफ वर्लिंग, ओके। कैन somebody please tell me the reaction that we did today for the synthesis of pyrrole? और नॉर पायरोल नहीं था?
हैंस पायरोल इज ओनली फॉर पायरोल, राइट? हैंस पिरिडीन के लिए यूज नहीं हो पाएगा? होगा, ओके। कैन यू प्लीज टेल मी द रिएक्शन नेम इन विच रिंग एक्सपांशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन अकर्स? प्लीज ये मत भूलना, हाँ, बेयर विनेगर और फेवर इसका आंसर है इसका। सिंस किसी ने दिया नहीं तो आई एम एज्यूम, ओके, थैंक यू सो मच। बेयर में एक्सपांशन, फेवर, ओ आचल, क्या बात है आचल, यू हैव टू वेट बैक, ओके, आई हैव टू आस्क यू कोलॉजी क्लासिफिकेशन जब सब चले जाएंगे, यू कैन नॉट लीव लाइक दैट, हाँ। नो, यस। नेक्स्ट हमारे पास है, कैन यू प्लीज टेल मी द टेस्ट, ऑल द टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स। मैंने 8 टेस्ट बताई थी, 8 बता दो, 9 बताई थी, मुझे सिर्फ 8। मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगनड्रॉफ, मैकोनिक एसिड, विटालिस्मोरिन, थैलिक्विन एंड म्यूरेक्साइड। किसी ने नहीं लिखा, ऐसा क्यों? म्यूरेक्साइड से किसी को कुछ प्रॉब्लम? थैंक यू अलीना। कैन समबडी प्लीज टेल मी द टेस्ट? अच्छा, मैं बाकी की भी पूछा हूँ, मैं कलर सिर्फ इसके बताया, बट मैंने टेस्ट तो सबकी इनलिस्ट किए हैं। ग्लाइकोसाइड के टेस्ट। कैन समबडी प्लीज टेल मी द टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड्स? Somebody please tell me the test for for tannins. Can somebody please tell me the test? Vanillin self सिर्फ H2SO4 है, vanillin H2SO4 नहीं है वो। हाँ। Can somebody please tell me the test for last में लिखा था steroids, ट्राइटर्पिनॉइड्स में? लिबरमैन एंड कौन सी विस्की? सैल्को विस्की। कैन समबडी प्लीज टेल मी द लास्ट मिसलेनियस टेस्ट? याद आई डोंट थिंक सो होंगे क्योंकि नए नाम थे वो, बट कोई भी एक नाम भी याद रह गया हो तो। पिकरिक, क्या बात है, ल्यूटेनियम रेड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को क्यू एग्जाम याद नहीं है? क्या बात है, पुष्पा राम को याद है, स्पेलिंग गलत है लेकिन ठीक है। क्यू एग्जाम टेस्ट, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स का बोला। टिंचर अल्काना सुडान रेड 3 में किस टेस्ट में यूज करूंगा? कैन समबडी प्लीज टेल मी दैट? वोलेटाइल ऑयल्स में, ओके। आज हमने एक और चीज करी थी, क्रिस्टलाइन अमोरफिस पे। क्या कोई मुझे बता, ये कौन है जो लेफ्ट हुआ है? साहिल, अच्छा ठीक है, उसका मुझे पता है। आंचल तो नहीं हुई ना? नहीं हुई है। फैजा भी जवाब नहीं दे रही थी तो दे रही, आ गया। कैन समबडी प्लीज टेल मी क्रिस्टलाइन अमोरफिस में सेल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट, ये चारों पॉइंट किस में बढ़ते हैं, किस में कम होते हैं? ओ साहिल इज बैक, आई थॉट वो उसको काम है तो चला गया, वेरी गुड। क्रिस्टलाइन अमोरफिस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? Solubility and energy is less in crystalline, yes। तो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी क्रिस्टलाइन में ज्यादा है, ट्रू और फॉल्स? एनर्जी लो इन क्रिस्टलाइन, अलीना, वेरी गुड, ट्रू, वेरी गुड। कैन somebody please tell me acidic drugs will be non ionized in acidic pH, true or false? Basic drugs are mostly absorbed in acidic pH, true or false? Can somebody please tell me in compartment modeling what are the classification, mammillary, centenary, किसके क्लासिफिकेशन है, कंपार्टमेंट के या नॉन कंपार्टमेंट के? और सेंटेनरी के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन क्या है? इज इट वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट एंड मल्टी कंपार्टमेंट? वन ओपन कंपार्टमेंट के अगेन कौन से एग्जांपल है? वन कंपार्टमेंट के 2 है, मैंने 2 अलग से लिखे थे साइड में ये बोल के कि ये इमेज में नहीं है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन के अगेन चार्ट सब टाइप्स मैंने बताए थे, आईवी, इन्फ्यूजन, क्या कोई मुझे वो चारों बता? आईवी, बोलस, एक्सीलेंट। एक्स्ट्रा वेस्कुलर नहीं बोलोगा कोई भी? जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन कोई नहीं बोलेगा? सबने बोला है, चलो ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, कैन समबडी प्लीज टेल मी, मैंने कराया था कि नहीं वो, एक सेकेंड, आई गेस मैंने कराया था बीपीके में। अच्छा, मैंने आज बायोफार्मास्यूट वो है फ्लोरेसेंट यूटेक्टिक, हाँ कराया था। कैन समबडी प्लीज टेल मी फ्लोरेसेंट यूटेक्टिक हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट के बीच का डिफरेंस? हाइग्रोस्कोपिक, एफ्लोरेसेंट, यूटेक्टिक,
डेलिक्विसेंट. Okay. Last question for today. Can somebody please tell me, ये और क्या किया था रे हमने आज? वो हमने किया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं, वो तो पहले किया था रे. वो बीसी. हाँ, क्या बात है आचल. बीसीएस क्लास बता दो चलो. हाई हाई लो लो, हाई लो लो हाई. मैंने सही बोला है, उल्टा बोला है, गलत बोला है? हाई 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 लो हाई लो लो. परमेबिलिटी एंड सेल्युबिलिटी. करेक्ट है. ठीक है. कैन समबडी प्लीज टेल मी, वो मैं भूल गया. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटीन टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी. आखिरी दो क्वेश्चंस. कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी के एग्जांपल बता दो. तीन चार कॉजेज जिसकी वजह से होती है. एंड प्लीज टेल मी. नहीं, पहले वो बता दो. और मैंने सब टाइप्स ही बताए थे ना. डिस्ट्रीब्यूशन के दो थे. मेटाबॉल एडीएमई. क्या बात है, ये होती है आंचल की स्मार्टनेस. मिस पुष्पा राम पूरे नाम लिखे जा रही है. वीडी, प्लाज्मा ड्रग बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स. विश्वजीत आज एक भी जवाब. एलिमिनेशन के दो टाइप्स. कैन somebody प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. मैं एक पैरामीटर बोलूंगा, किसमें बढ़ता है सिर्फ वही बोलना. ठीक है. लिखना, बोलना मत. मिस पुष्पाराम, खासकर आप लिखना प्लीज. हाफ लाइफ. टिश्यू या प्लाज्मा प्रोटीन. टॉक्सिसिटी. कॉम्पिटिटिव कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? इरिवर्सिबल कौन सा है? आई एम सो हैप्पी, कितने फास्ट आंसर आ रहे हैं. जीपैट में भी ऐसे फास्ट ही लिखना. एंड एक और पॉइंट मैंने बताया था डिफरेंस का, जो मुझे याद नहीं आ रहा है. क्या कोई मुझे बता सकता है जो पॉइंट रह गया? यस. कोवैलेंट और वैंडरवाल्स. आई एम सो सॉरी, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि आज मैं पढ़ के नहीं आया था अच्छे से यार. ठीक है, चलो. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. Okay, so tomorrow we are meeting. We'll do Kology classification and we will be covering few rough concepts of analysis as well. तो सेम 6 स्टूडेंट्स सेम 1 का एनालिसिस होगा, सेम 7 का नहीं होगा, तो डोंट वरी. एंड फॉर नाउ यू कैन लीव. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छे से. आचल, यू हैव टू इन द आफ्टरनून. मोस्टली आफ्टर 4 होगा. 4 से 6 या 6 से 8, समथिंग लाइक दैट. मिस आंचल गुप्ता, आपने आज कोई क्लासिफिकेशन किया है या नहीं? कैन यू प्लीज टेल मी शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल. बाकी कैन लीव. एक्सीलेंट. लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी बता दो उसके साथ. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. एक्सीलेंट. एक और ड्रग है जो हम अंजाना में देते हैं, कौन सा है जो मैंने नहीं मेंशन किया उसकी कैटेगरी? एक्सीलेंट. व्हाट इज इट? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है या ओपनर? क्या बात है. थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हुई. वेरी गुड. अब अगली बार से प्लीज टाइम पे करना, तो तुम्हें भी जल्दी जाने मिलेगा सबकी तरह. ओके. चलो, बाय बाय, टेक केयर.